पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासत अब सड़क पर खूनी संघर्ष में बदलती दिख रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई और दावा है कि हमलावरों ने पहले रेकी की, फिर कार रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की और इसके बाद बीजेपी अब इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, जबकि पुलिस सीसीटीवी और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मध्यम ग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दी वारदात। बंगाल में किसके इशारे पर हुआ खूनी खेला। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार से बारासात की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और घर के पास पहुंचते ही रास्ता रोक लिया। इसके बाद दो बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे सिर और छाती में लगी। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले इस वारदात की पड़ताल की। डीजीपी ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। चूंकि जिस गाड़ी से अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस कार से, उसका नंबर फर्जी था, मैनिपुलेटेड था, इसलिए सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो सीसीटीवी है उससे जो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे, न सिर्फ उनका ग्रैब मिला है, उनके चेहरे की पहचान की जा रही, बल्कि उसके जो है नंबर प्लेट से कोशिश हो रही कि उसके ओनर तक पहुंचा जाए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो हमला हुआ जिसके ऊपर वो शुवेंदु का पीए है। हाँ। हम लोगों का मालूम नहीं था। अच्छा, आप लोग जानते ही नहीं थे? हाँ, नहीं जानते। उनको हम लोग बाजार करने में दिखा है। मोदी दुकान में देखे सामान लेते हुए उनको, लेकिन ये नहीं जानते उनका पीए है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी थी, आप कह रही हैं इसमें हमला करने वाले लोग आए थे? हाँ। और मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोग आए? 2 जन थे मोटरसाइकिल। तो 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे? मोटरसाइकिल से ही शूट किया है। और ये गाड़ी रोकने के लिए, ये लोग पैदल जिनको शूट आउट किया है, उस गाड़ी को रोकने के लिए उस तरफ से। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि चंद्रनाथ रथ की कई दिनों से रेकी की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और एक संदिग्ध कार भी जब्त की गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से गोलियों के खोखे और दूसरे सबूत जुटाए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने इस हत्या को सीधे राजनीतिक हिंसा से जोड़ दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसके पीछे संगठित साजिश दिखाई दे रही है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस अफसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो
मर्मांतिक हत्या हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी इस हत्या की निंदा की है और जांच की मांग की है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में हिंसा और प्रतिशोध की बहस को तेज कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में राजनीतिक तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है, जबकि पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रनाथ रथ हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या फिर इसके पीछे बंगाल की सियासत का कोई बड़ा और खतरनाक खेल छिपा हुआ है।